कहते हैं जब किसी इंसान को जब गुस्सा आता है ना तो वो जानवर बन जाता है, लेकिन जब किसी इंसान के अंदर हवस का भूत सवार हो जाए, हवस माइंड में सेट हो जाए तो वो एक हैवान बन जाता है। और वो ये नहीं देखता है कि सामने क्या है, सामने इंसान है कि सामने जानवर है, सामने मासूम है कि सामने बुजुर्ग है। वो कुछ नहीं देखता है, उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है कि अपने हवस के भूख को कैसे मिटाएं। सिर्फ और सिर्फ उसे एक ही चीज समझ में आती है कि अपने हवस के भूख को कैसे मिटाएं, किसके साथ मिटाएं, किस तरीके से मिटाएं। उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज समझ में आता है, अपने हवस के भूख को मिटाना। ऐसे ही एक दरिंदे के हवस का शिकार बन चुकी है 10 साल की दलित लड़की। एक 10 साल की मासूम लड़की है जो कि इस ऐसे ही हैवान के हैवानियत का शिकार बन चुकी है। और साथ में बनी एक बकरी, एक बंधी हुई बकरी भी उस हैवान के हैवानियत का शिकार बन चुकी है। बन जाते हैं ऐसे वो हवसी बन जाते हैं, ऐसे वो हैवान बन जाते हैं कि उसको ये नहीं पता होता है कि सामने इंसान है या जानवर है, सामने कोई मासूम है या सामने कोई बुजुर्ग है। उसे कुछ नहीं समझ में आता है, उसे सिर्फ और सिर्फ समझ में यही आता है कि मुझे अपने हवस के भूख को मिटाना है। तो ऐसा ही मामला आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाने में रिपोर्ट लिखाया गया है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू और आप लोगों को बताते हैं कि ये पूरी मामला क्या है, पूरा कहानी क्या है। तो सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा, वीडियो को जरा सा स्किप मत कीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पर नए होंगे, रविशंकर सिंह ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारा वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि वीडियो को एक लाइक कर ही दीजिएगा और अपना राय विचार कमेंट में तो जरूर से जरूर बताइएगा कि ऐसे हैवानों के लिए किस तरीके की सजा होनी चाहिए। ऐसे हैवान जो हैं वो हमारे और आपके बीच में हैं, बस फर्क यही होता है कि हम उससे सही समय पे पहचान नहीं पाते हैं और वो अपने कारनामे को अंजाम दे देता है। और इस चक्कर में हमारे कितने मासूम उस चीज़ का शिकार हो जाते हैं जिसे हम पहचान नहीं पाते हैं। ये इंसान भी हर इंसान के साथ रहने वाला एक ये हैवान ही था जो इंसान का नकाब पहरा हुआ था। चलिए कहानी को करते हैं शुरू। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाने में एक रिपोर्ट लिखाता है। एक इंसान आता है और वो रिपोर्ट लिखवाता है कि मेरी बच्ची 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। और इतना ही नहीं, मेरी बच्ची के साथ ही नहीं बल्कि वहाँ पे बंधी हुई एक बकरी के साथ भी दुष्कर्म हुआ है। ऐसा मामला सुनकर भी लगता है कि इंसानियत के नाम पे वैसे लोग बिल्कुल ही हैवान हैं। उन्हें इंसान कहना ही सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये मेरी तरफ से राय विचार है। आप लोगों का क्या राय विचार है वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अहमदगढ़ थाना के पुलिस इंस्पेक्टर राजेश कुमार जी का कहना यह है कि गजेंद्र नाम का व्यक्ति के ऊपर ये आरोप लगा है और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। ये गजेंद्र नाम का व्यक्ति लगभग 57 साल का है और ये शिकारपुर ब्लॉक में एडीओ के पद पे है। शिकारपुर ब्लॉक में एक कृषि विभाग में एडीओ के पद पे है जो गजेंद्र नाम का व्यक्ति है। और उस दिन वो अपने क्षेत्र में घूमने के लिए गया था, अपने क्षेत्र में देखने के लिए गया था कि वहाँ पे क्या क्या किस तरीके का काम हो रहा है या क्या हो रहा है। उसी बीच उसी दौरान ये 57 साल का गजेंद्र नाम का व्यक्ति जाता है और वहाँ पे एक घर में देखता है कि कोई नहीं होता है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक 10 साल की मासूम बच्ची होती है और वहाँ पे एक बकरी बंधा हुआ था। उस 10 साल के मासूम बच्ची को अकेला पाकर इसके अंदर के शैतान जाग जाता है और इसे हवस मिटाने का भूख लगने लगता है। और वह इंसान उस लड़की को अकेला पाकर, उस दलित लड़की को अकेला पाकर, उसके घर में जब कोई नहीं रहता है, बताया जाता है कि उसके घर वाले कुछ काम से बुलंदशहर गए हुए थे और वो घर में मासूम अकेली थी। और ये 10 साल कि बच्ची को देखते ही इसके अंदर के जो शैतान होते हैं वो जाग जाते हैं। और उसके बाद उस लड़की के साथ ये 57 साल का गजेंद्र, जो कि ब्लॉक में एडीओ कृषि विभाग में तैनात है कर्मचारी, उस लड़की के साथ दुष्कर्म करता है। और उसके बाद जब उस लड़की से इसका मन नहीं भरता है तो वहाँ पे एक बकरी बंधी हुई थी, उस बकरी के साथ भी ये कुकर्म करता है।
क्रूरता की सारी हदें पार कर चुका ये गजेंद्र, 57 साल का गजेंद्र फिलहाल पुलिस के हिरासत में है और इसे जेल भेज दिया गया है। ये मामला इतना ज़्यादा वायरल हुआ, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे आया कि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के तक पहुंच गया और उनके तरफ से भी एक बहुत बड़ा फैसला आया हुआ है। बताया यह जाता है कि गजेंद्र, आरोपी जो गजेंद्र है, उसके ऊपर धाराएं लगाई गई है। कौन कौन सी धाराएं लगाई गई है मैं आप लोगों को बता देता हूं। उसके ऊपर धारा लगा है पोक्सो एक्ट, SC/ST एक्ट और पशु क्रूरता की धाराओं के से केस दर्ज किया गया है और इसे मंगलवार को ही आरोपी को जेल भेज दिया गया है। मतलब ऐसे ऐसे धरती पे लोग हैं, ऐसे ऐसे हैवान हैं जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर चुका है। उसको ये नहीं पता होता है, जबकि उसकी उम्र लगभग 57 साल प्लस है। वो एक सरकारी कर्मचारी है, वो हमारे बीच, आपके बीच में ही है। हम भी आप लोग कभी भी जरूर उस क्षेत्र के जो भी नज़दीकी होंगे, बहुत से लोग उससे मिलते जुलते होंगे, लेकिन उसका चेहरा जो ऊपर इंसानियत का ढका हुआ था और अंदर शैतान बैठा हुआ था, वो किसी ने नहीं पहचाना। तो हमारा कहने का मतलब यही है, मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही है कि हमारे बीच और आपके बीच में ही ऐसे शैतान रहते हैं जो इंसान के चेहरे से ढके हुए होते हैं। वो इंसान का नकाब पहनकर अंदर शैतान बैठे हुए होते हैं। उस हैवान को ये नहीं समझ में आया कि सामने एक मासूम है, 10 साल की बच्ची है। उस 57-58 साल के व्यक्ति के घर में भी इतने उम्र के बच्चे होंगे, उसके बीवी बच्चे होंगे, लेकिन उसने उस चीज़ को कभी नहीं देखा, उसको उस माइंड में नहीं आया। वहाँ तक कि उस मासूम बच्ची से भी उसका हवस नहीं पूरा हुआ, तो वो वहाँ पे बंधी हुई एक बकरी को भी अपना हवस का शिकार बना लिया। ऐसे ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए वो आप लोग कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। और यहाँ तक बात ये बताया जाता है कि इसे भी जो जिस पद पे था, ADO के पद से इसे निलंबित कर दिया गया है, इसे सस्पेंड कर दिया गया है और इसे जेल में भी डाल दिया गया है। इसके ऊपर इतनी जो मैंने धाराएं बताएं, धाराएं एक बार आप लोगों को फिर से बता देते हैं कि इसके ऊपर जो धारे लगे हैं वो दुष्कर्म के में पोस्को एक्ट, SC/ST एक्ट और पशु क्रूरता के धारा लगाकर इसे जेल भेज दिया गया है। और बात करते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से क्या कुछ मामला सामने आया है। योगी आदित्यनाथ जी के तरफ से उस मासूम के लिए, उस बच्ची के लिए लगभग 8.25 लाख रुपया उस मासूम के आर्थिक मदद के लिए चर्चाएं हुई है कि दी जा सकती है। ऐसा बात भी योगी आदित्यनाथ जी के तरफ से सामने आया है। कहने का मतलब ये होता है हमें कि अगर इंसान अपनी सुरक्षा स्वयं करे तो कभी वो धोखा नहीं पा सकता है। ये 100% सत्य है। आप दूसरों से कम धोखा खाते हो, आप अपने आप से ही धोखा खाते हो। आप अपनी कुछ ऐसी गलतियों, छोटी छोटी गलतियों से आपको बड़ा बड़ा नुकसान सहना पड़ जाता है। आपकी छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ी नुकसान का कारण बन जाता है। एक छोटी सी गलती आपको लगता है कि ये कुछ नहीं है, लेकिन उसकी वजह से आपको बहुत बड़ी नुकसान का सामना करना पड़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये मासूम के 10 साल की मासूम बच्ची है, किसका नीयत कैसा है, जैसा कि आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारे और आपके बीच में ही इंसान के रूप में शैतान भी बैठे हुए रहते हैं। बस हमें ये होता है कि समय पे पहचानना। अगर आप समय पे पहचान गए तो कुछ भी गलत होने से आप बच जाएंगे, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। और अगर शायद आप नहीं पहचाने, लापरवाही कर दिए, तो फिर उसी का भुगतना आपको पड़ जाता है, उसी का इतना बड़ा भोग भुगतना पड़ता है लोगों का। तो साफ सीधी बात है कि आपके साथ रहने वाले ये नहीं है कि सब लोग आपको अच्छे ही हैं, अपने ही अपना बन के ही आपको काटते हैं, आपका अपना बन के ही आपको काटते हैं। तो यही बात है। आप इन ऐसे ये जो ADO के जो कर्मचारी है, ये कृषि विभाग में, इससे उस क्षेत्र के सभी लोग मिले होंगे, सब लोग इसको जानते होंगे। बहुत से काम ऐसे हुए होंगे जिनसे इनका आमना सामना होता है, क्योंकि भाई ब्लॉक का काम होता है, गांव में
बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन किसी ने इसको पहचान नहीं पाया। ये अपने क्षेत्र, जिस क्षेत्र में ये काम करता था, जिस क्षेत्र का, जिस ब्लॉक का, शिकारपुर ब्लॉक का जो ये जितने भी क्षेत्र आते होंगे उन सबको ये जानता था। ये आया, उस चीज़ को देखा, उसको अकेला महसूस हुआ कि अकेली एक लड़की है, उसके साथ इसने अपने हवस को मिटाया। कितनी घिनौनी हरकत है। तो आप लोग अपना राय विचार कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और इसको किस तरीके की सज़ा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, वो भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो चलिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सुरक्षित रहें, सही से रहें, समझदारी से रहें, और अपने आप को सेफ रखें, अपने परिवार वाले को सुरक्षित रखें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।